नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और ड्रोन क्षेत्रों के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से लखनऊ में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां मिली। देश में 76 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आईएसआई समर्थित 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई त्रिपक्षीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा साझेदारी के लिए ऑकस के गठन की घोषणा की। और फ्रांसीसी सेना ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख को मार गिराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी है। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा तथा सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर नियामक बोझ कम होने की आशा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए कई राहत उपाय किए गए हैं। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई पॉलिसी था, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। कैबिनेट ने फैसला किया है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं, वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरुआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ रुपए, ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निर्माण करने में बल मिलेगा। 5 वर्षों में लगभग 39,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में मंजूर किए गए सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक हैं। श्री मोदी ने इन सुधारों को दूरसंचार क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इनसे देश में संपर्क और उसके सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों से क्षेत्रगत बढ़ोतरी और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों को जारी रखते हुए कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी मंजूर की है। उन्होंने कहा कि इससे विनिर्माण क्षेत्र को बल मिलेगा और यह क्षेत्र उत्कृष्ट पद्धतियों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बराबरी कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री रक्षा कार्यालय परिसर का दौरा करेंगे और सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे।
इस नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये भवन आधुनिक, सुरक्षित और कार्य प्रणाली की दृष्टि से सुविधाजनक होंगे। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। यह भवन व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के साथ अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल है। भवन निर्माण में नवीन और सतत निर्माण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे निर्माण कार्य में 24 से 30 महीने की कमी आई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय सैन्य प्रमुखों का 8वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें भारतीय सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें नेपाल सेना के पूर्व अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे, जो भारतीय सेना के ऑनरेरी चीफ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां भारतीय सेना के पूर्ववर्ती और वर्तमान अधिकारी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में भारतीय सेना के तीव्र रूपांतरण, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए सेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों के कौशल जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से लखनऊ में शुरू होगी। कोविड महामारी के बाद पहली बार जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में आज होने वाले नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए मंत्रियों के बारे में चल रही अटकलें समाप्त हो जाएगी। राजभवन में दोपहर 1:30 पर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिपरिषद में बड़े आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। विजय रूपाणी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि युवा और महिला विधायकों को भूपेंद्र पटेल सरकार में जगह मिल सकती है। पार्टी द्वारा नए मंत्रिपरिषद में संतुलन बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत की जा रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश ने 76 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 57 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 18 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 57 लाख से भी अधिक डोज दी गई। सभी के लिए कोविड टीकाकरण का नया चरण इस साल 21 जून को शुरू किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 57 नए मरीज सामने आए। फिलहाल दिल्ली में कोविड के 404 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,64,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राजधानी में अभी तक 1 करोड़ 53 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने 4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शिमला शहर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल राज्य विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले तीसरे राष्ट्रपति होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 73 से अधिक पूर्व सांसदों और विधायकों ने इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दी है। राष्ट्रपति शनिवार को राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने टिफिन बम से एक तेल टैंकर को उड़ाने की साजिश में शामिल आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के 4 और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाई अलर्ट का आदेश दिया है। पिछले 40 दिनों में राज्य में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने का ये चौथा मामला है। राज्य में शांति को भंग करने के लिए आतंकवादी समूहों की बढ़ती कोशिशों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजारों के साथ साथ
राज्य भर की संवेदनशील जगहों पर उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पुलिस महानिदेशक गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को पकड़े गए लोगों की पहचान रूवल सिंह, विक्की भुट्टी, मलकीत सिंह और गुरप्रीत सिंह गोपी के रूप में हुई है। श्री गुप्ता ने बताया कि इस आतंकवादी मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान स्थित ISYF प्रमुख लखबीर सिंह कासिम और पाकिस्तान में रह रहे लखबीर सिंह रोड़े उर्फ बाबा का हाथ है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं करेगा और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि अध्यादेश के बाद राज्य में कुछ जिलों में ओबीसी सीटों में 10 से 12% कमी हो सकती है, लेकिन सभी समुदायों को आरक्षण के संतुलित लाभ देने हेतु ये आवश्यक है। राज्य सरकार के इस कदम के कारण स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय की 90% सीटों को सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य की 6 जिला परिषदों में घोषित उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया और इस बारे में जल्द ही जारी की जाने वाली अधिसूचना आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए लागू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में राज्य की लड़ाई आगे भी शुरू रहेगी। निशा रानी के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और ड्रोन क्षेत्रों के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से लखनऊ में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां मिली। देश में 76 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। ISI समर्थित 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई त्रिपक्षीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा साझेदारी के लिए ऑकस के गठन की घोषणा की। और फ्रांसीसी सेना ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख को मार गिराया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एयर इंडिया को विनिवेश प्रक्रिया के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं। निवेश और सार्वजनिक लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहीन कांता पांडे ने एक ट्वीट में कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां लेन देन सलाहकार को मिली हैं। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की कंपनियों को भारत में निवेश करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार करने में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है। भारत अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 18वें आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत में अब स्थिर और सुरक्षित सरकार का शासन है, जो सुधारों की श्रृंखला के जरिए आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जल जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 1 दिवसीय सम्मेलन गुवाहाटी के असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन योजनाओं पर विमर्श, कार्यान्वयन और प्रगति के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए किया गया है, ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों के बाकी बचे सभी घरों में शीघ्र नल से जलापूर्ति की जा सके। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्रीय अनुदान के रूप में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचना चाहिए। कल नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार सभी बचे हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने के लिए अभियान चला रही है, जिसमें PM किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र सरकार के लोक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचारी खंड का दौरा किया। उन्होंने पंचारी में आयोजित लोक संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मेघवाल ने सद्दाल में हाई वोल्टेज लाइन के साथ 25 किलोवाट क्षमता वाले उपकेंद्र की आधारशिला भी रखी और ग्रामीण विकास विभाग के कई कार्यों का उद्घाटन किया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षित और अधिक मजबूत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसकी संयुक्त रूप से घोषणा की। ऑकस की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपने सहयोगियों और समूहों के साथ ऑकस के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के अपने इरादे की पुष्टि की, जिसमें मॉरिसन और बाइडेन द्वारा क्वाड का उल्लेख किया गया। क्वाड के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने की 25 तारीख को व्हाइट हाउस में मिलेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांसीसी सेनाओं ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अदनान अबू वालिद अल सहरावी को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि साहिल में आतंकी गुटों के साथ लड़ाई में ये फ्रांसीसी सेना की एक बड़ी सफलता है, परंतु फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के स्थान का खुलासा नहीं किया। सहरावी पश्चिम अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का प्रमुख था और उसके गिरोह ने 2017 में नाइजर में अमरीकी सैनिकों पर घातक हमला किया था। अगस्त 2020 में सहरावी नए 6 फ्रांसीसी चैरिटी कार्यकर्ताओं और उनके नाइजीरियन ड्राइवर को मारने का आदेश व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम वीर वीरांगनाओं के साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियों को शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित कर रहा है। वीर गाथा की आज की श्रृंखला में हम आपके लिए प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में से एक दुर्गावती देवी की प्रेरक कहानी लेकर आ रहे हैं। उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। दुर्गा भाभी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में क्रांतिकारी भगत सिंह की मदद की थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। 6ठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मौजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी। उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। राठौर के पिता देवी सिंह ने एक बार कहा था, आपका देश के लिए लड़ना ये साबित करता है कि आपने दिल से गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब जब आप स्वतंत्रता की राह पर हैं, तो पीछे मुड़कर न देखें और अपने साथियों को कभी धोखा न दें। 16 सितंबर तारकेश्वर सेन गुप्ता की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था।
30 के दशक के मध्य में बंगाल में क्रांतिकारी सक्रियता चरम पर थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से लेकर राइटर्स बिल्डिंग पर आक्रमण की घटनाओं से ब्रिटिश राज स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे साहसी कृत्यों में से एक चटगांव शस्त्रागार छापे थे। 18 अप्रैल 1930 को 63 लोगों की एक टोली ने चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा और इसे ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद कराकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस टोली के सदस्यों में अधिकतर सूर्य सेन के नेतृत्व वाले किशोर शामिल थे। चटगांव के क्रांतिकारी भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में बहुत मदद की। इसके बाद कड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ को खड़गपुर के पास हिजली हिरासत शिविर में रखा गया। हिजली हिरासत शिविर एक 2 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसके बीचों बीच एक टावर था। इस बिल्डिंग में 2 गेट थे। शिविर के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार और कांटेदार बाड़ थी। यहां से भागना असंभव माना जाता था, फिर भी 3 क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। इसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शिविर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 16 सितंबर 1931 को सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने गोलियां बरसाईं और अपने राइफल के हत्थे से कुछ कैदियों का सर फोड़ दिया। इसी घटना में यहां बंद स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता और संतोष मित्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे वहां बंद कैदी हैरान रह गए और उनमें से एक हिमांशु बसु ने दोनों पीड़ितों का पेंसिल स्केच बनाया और उसे आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेज दिया। ये खबर मिलते ही जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शव लेने हिजली पहुंचे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की शव यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा जुलूस निकाला। क्रांतिकारियों के निधन से निराश होकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रश्नो शीर्षक से मशहूर रचना लिखी थी। भगवान তুমি যুগে যুগে দুধ পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে, তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বেশ নাশো, বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিরে তারে আজ দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কার। क्या आप जानते हैं कि देश का पहला आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर इसी डिटेंशन कैंप में बना है। 16 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी ने भारत की निर्वाचन प्रणाली को जाति के आधार पर अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह से उन दिनों वो गिरफ्तार थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के कदम के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि इससे भारतीय समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा, जो बेहद गलत होगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब
जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में मध्यम से गरज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में भी बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत, टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी देने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दूरसंचार क्षेत्र में सीधे 100% विदेशी निवेश। पंजाब केसरी लिखता है, टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा तोहफा, ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को मिली मंजूरी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, केंद्र ने टेलीकॉम को दिया बड़ा रिचार्ज, कंपनियों को वित्तीय राहत मिलेगी और ग्राहकों को भी होगा फायदा। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक मेलों, प्रदर्शनियों को अनुमति मिलने की खबर भी अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया आदेश, आज से मेले और प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति। एयर इंडिया की घर वापसी संभव, लोकसत्य ने यह खबर पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, टाटा ग्रुप ने खरीदने के लिए लगाई बोली। कंटेंट इज कनेक्ट थीम पर चलेगा संसद टीवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च, हरी भूमि की सुर्खी है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रकाशित किया है कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं, विचार। हर जिले में होगी पहले से बीमार बच्चों की पहचान, फिर लगेगा टीका। अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, देश में बच्चों के टीकाकरण का इंतजार जल्द होगा खत्म, बन रही है सूची, 2 सप्ताह में देंगे अंतिम रूप। हिन्दुस्तान लिखता है, टीकाकरण में तेजी और केरल में मामले घटने का असर, दूसरी लहर माह अंत तक खत्म होने के आसार। दर्शकों से फिर गुलजार होंगे स्टेडियम, यूएई में शुरू होने जा रहे आईपीएल के दूसरे चरण में सीमित संख्या में मिलेगी एंट्री। हिन्दुस्तान ने यह खबर अपने खेल पृष्ठ पर प्रकाशित की है। 8 साल की उम्र में दूसरी बार चेस में नेशनल चैंपियन बने, कमांड ऐसी कि किसी को भी आंख बंद करके मात दे दें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, तीसरी कक्षा के माधवेंद्र शर्मा आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं अभ्यास। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और ड्रोन क्षेत्रों के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से लखनऊ में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां मिली। देश में 76 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आईएसआई समर्थित 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई त्रिपक्षीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा साझेदारी के लिए ऑकस के गठन की घोषणा की। और फ्रांसीसी सेना ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख को मार गिराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।